ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज की कथा में आप जानोगे कि संसार में इन तीन स्त्री पर भूल कर भी भरोसा न करे। आज की इस कथा में आपको बताने जा रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में कभी भी किसी पर भी भूल कर भी विश्वास ना करे। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं कथा की ओर। बहुत समय पहले एक महान और शक्तिशाली राज्य था जो अपनी समृद्धि और वीरता के लिए जाना जाता था। इस राज्य का राजा राजा चंद्रसेन अपनी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने राज्य को धर्म और नीति के आधार पर चलाता था और प्रजा उसे देवता समान मानती थी। चंद्रसेन का राज्य चारों ओर से पर्वतों और नदियों से घिरा हुआ था। वहां की भूमि उपजाऊ थी, प्रजा खुशहाल थी और व्यापारी दूर दूर से आकर व्यापार करते थे। चंद्रसेन का जीवन एक आदर्श राजा का प्रतीक था, परंतु हर चमकती हुई चीज के पीछे एक छाया होती है। चंद्रसेन की रानी रानी माधवी उसके जीवन का वह पक्ष थी जो उसकी समस्याओं का कारण बन सकती थी। रानी अत्यधिक महत्वाकांक्षी थी। वह केवल शक्ति, धन और वैभव की ओर आकृष्ट रहती थी। हालांकि वह एक कुशल प्रबंधक थी और राजमहल को भली भांति चलाती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा यह इच्छा रहती थी कि चंद्रसेन का राज्य सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा हो। चंद्रसेन ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे और हर बार विजय प्राप्त की थी। उसने अपनी वीरता से शत्रु राज्यों को झुका दिया था और मित्र राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए थे। एक बार चंद्रसेन ने सोचा कि यदि वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर ले तो उसका राज्य कभी असुरक्षित नहीं रहेगा। एक दिन अपने गुरु के सुझाव पर चंद्रसेन ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा और वहां एकांत में तपस्या में लीन हो गया। उसने वर्षा, ठंड और तपती गर्मी में अडिग रहकर शिवजी की आराधना की। चंद्रसेन की तपस्या को देखते हुए देवताओं ने भी उसकी प्रशंसा की। वर्षों बाद भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? चंद्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं हर युद्ध में विजय प्राप्त करूं और मेरा राज्य सदा सुरक्षित रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, लेकिन ध्यान रहे, यह वरदान तभी प्रभावी होगा जब तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलोगे। लोभ, छल और अधर्म से दूर रहना, अन्यथा यह वरदान निष्क्रिय हो जाएगा। चंद्रसेन ने शिवजी को धन्यवाद दिया और वापस अपने राज्य लौट आया। शिवजी के वरदान के बाद चंद्रसेन का राज्य और अधिक शक्तिशाली हो गया। उसने अपने शत्रुओं को हराया और अपनी सीमाओं को और विस्तृत किया। प्रजा उसकी वीरता की प्रशंसा करती थी, लेकिन रानी माधवी के मन में एक नई इच्छा ने जन्म लिया। माधवी ने सोचा, विजय का वरदान तो अच्छा है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब चंद्रसेन बूढ़ा हो जाएगा और यह वरदान भी उसका साथ नहीं देगा। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो सदा के लिए हो। रानी ने धीरे धीरे अपने विचार राजा को बताने शुरू किए। उसने कहा, महाराज, आपकी वीरता और भगवान शिव का वरदान दोनों प्रशंसनीय हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यदि भविष्य में कोई ऐसा समय आए जब आप कमजोर हो जाएं या शत्रु अधिक शक्तिशाली हो जाएं, तो क्या होगा? आपको शिवजी से अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहिए। चंद्रसेन ने हंसते हुए कहा, रानी, भगवान शिव ने जो वरदान दिया है वह पर्याप्त है। मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर चलूंगा और यह वरदान मुझे कभी असफल नहीं होने देगा। परंतु रानी ने हार नहीं मानी। वह चंद्रसेन को बार बार उकसाने लगी। उसने कहा, महाराज, विजय का वरदान केवल युद्ध के लिए है, लेकिन जीवन और राज्य की स्थायित्व के लिए अमरता आवश्यक है। शिवजी से यह वरदान प्राप्त करना ही हमारे राज्य के लिए हितकारी होगा। चंद्रसेन रानी की बातों में आने लगा। उसने सोचा, शायद माधवी सही कह रही है। अमरता का वरदान मिल जाए तो मेरा राज्य सदा के लिए सुरक्षित रहेगा। और इसी प्रकार चंद्रसेन ने भगवान शिव की फिर से तपस्या करने का निश्चय किया। राजा चंद्रसेन, जो पहले एक धर्म और सत्यनिष्ठा के आदर्श प्रतीक माने जाते थे, अब रानी माधवी के निरंतर दबाव और तर्कों के चलते असमंजस में आ गए। माधवी का स्वभाव तेज और मस्तिष्क तीव्र था। वह जानती थी कि चंद्रसेन की भलमनसाहत और धर्मनिष्ठा को चुनौती देकर सीधे अपना पक्ष रखना व्यर्थ होगा।
इसलिए उसने धीरे धीरे अपने विचार राजा के मन में रोपने शुरू किए। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, आप प्रजा के लिए कितना कुछ करते हैं। आपने अपना जीवन केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए इस राज्य के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कितने समय तक चलेगा? अगर आपकी मृत्यु हो गई तो इस राज्य का क्या होगा? आपके बिना कौन आपकी तरह धर्म की रक्षा करेगा? चंद्रसेन ने रानी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, रानी, यह संसार नश्वर है। यहां जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। लेकिन जब तक मैं जीवित हूं, मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर चलूंगा। यही सच्चा राजधर्म है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सत्य है, परंतु यदि आपके पास अमृता का वरदान हो तो आप सदा के लिए इस राज्य और प्रजा की रक्षा कर सकते हैं। प्रजा को एक धर्मनिष्ठ राजा की आवश्यकता है और यह आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। चंद्रसेन ने उस दिन रानी की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन माधवी ने अपना प्रयास जारी रखा। वह हर दिन नए नए तर्कों के साथ राजा को समझाने लगी। समय के साथ रानी की बातों ने चंद्रसेन के मन में संशय उत्पन्न कर दिया। वह सोचने लगे, शायद माधवी सही कह रही है। यदि मेरे पास अमृता का वरदान हो तो मैं सदा के लिए अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कर सकता हूं। इससे मेरे राज्य की स्थिरता सुनिश्चित हो जाएगी। चंद्रसेन ने अपने गुरु से परामर्श करने का निश्चय किया। उसने गुरु वशिष्ठ को राजमहल बुलाया और अपने विचार उनके सामने रखे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, भगवान शिव से विजय का वरदान प्राप्त करना ही आपके लिए पर्याप्त है। अमृता का वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। भगवान शिव ने जो आपको वरदान दिया है वह धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए आपको सदा शक्ति और सफलता प्रदान करेगा। लोभ में आकर इस वरदान को कम न आंकें। चंद्रसेन ने गुरु की बात सुनी, लेकिन रानी माधवी का प्रभाव अब उसके मन पर हावी हो चुका था। उसने सोचा, गुरु वशिष्ठ एक महान आर्षि हैं, लेकिन वे राज्य की राजनीतिक स्थिति को नहीं समझते। मुझे शिवजी से अमृता का वरदान प्राप्त करना ही होगा। रानी माधवी ने अपनी योजना को और तेज कर दिया। उसने राजा से कहा, महाराज, यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करें। शिवजी आपकी तपस्या से प्रसन्न होंगे और आपको अमृता का वरदान अवश्य देंगे। यह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए आवश्यक है। चंद्रसेन अब पूरी तरह से रानी के प्रभाव में आ चुका था। उसने एक बार फिर भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। राजा ने अपने मंत्रियों और सेना को आदेश दिया कि वे राज्य की देखभाल करें, और वह एक बार फिर कैलाश पर्वत की ओर तपस्या करने चला गया। इस बार उसकी तपस्या पहले से भी अधिक कठिन थी। उसने भोजन, जल और सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और केवल भगवान शिव का ध्यान करने लगा। इस बार चंद्रसेन की तपस्या के पीछे लोभ का भाव था। भगवान शिव, जो त्रिकालदर्शी हैं, यह भली भांति समझ रहे थे। भगवान शिव ने चंद्रसेन की तपस्या को देखा और सोचा, राजा का मन अब पहले जैसा पवित्र नहीं है। उसे लोभ और रानी के प्रभाव ने विचलित कर दिया है। इसे शिक्षा देने की आवश्यकता है। शिवजी ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधारण तपस्वी का रूप धारण किया और राजा के सामने प्रकट हुए। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रभावित हूं। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? राजा ने कहा, हे तपस्वी, मैं भगवान शिव से अमृता का वरदान प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे अमृता चाहिए ताकि मैं सदा अपने राज्य की रक्षा कर सकूं। तपस्वी ने कहा, राजन, क्या तुम जानते हो कि अमृता का वरदान क्यों किसी को नहीं दिया जाता? यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। अमृता लोभ और अहंकार को जन्म देती है और यह संसार के संतुलन को नष्ट कर सकती है। राजा ने उत्तर दिया, लेकिन यदि मेरी अमृता से मेरे राज्य और प्रजा की भलाई हो तो क्या यह उचित नहीं होगा? तपस्वी ने हंसते हुए कहा, राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भगवान शिव ही दे सकते हैं। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, अपनी तपस्या को जारी रखो, लेकिन अपने मन को पवित्र और लोभ मुक्त बनाओ। यह कहकर तपस्वी गायब हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव राजा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या ने मुझे फिर से प्रसन्न किया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे मन में लोभ और छल का भाव देख रहा हूं। बताओ,
तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा ने झुककर कहा, हे महादेव, मुझे अमृता का वरदान दें, ताकि मैं सदा अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कर सकूं। शिवजी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, राजन, अमृता का वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यह तुम्हारे लिए और इस संसार के लिए विनाशकारी हो सकता है। मैंने तुम्हें पहले ही विजय का वरदान दिया है। लोभ और छल से बचो, अन्यथा तुम्हारे पास जो कुछ है वह भी तुमसे छिन जाएगा। यह कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। चंद्रसेन अब तक 2 बार भगवान शिव के दर्शन कर चुका था। पहली बार उसने विजय का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य बदल चुका था। उसका मन रानी माधवी के प्रभाव और अमृता की चाह से ग्रस्त हो गया था। शिवजी द्वारा दी गई चेतावनी के बाद भी चंद्रसेन अपनी जिद पर अडिग था। शिवजी की चेतावनी ने राजा के मन में संशय पैदा कर दिया। उसने सोचा, क्या मेरा अमृता का सपना गलत है? लेकिन यदि मैं यह वरदान प्राप्त कर लूं तो मेरा राज्य सदा सुरक्षित रहेगा। मैं धर्म और न्याय के मार्ग पर हूं। क्या यह उचित नहीं होगा कि मैं अमर रहूं? चंद्रसेन के मन में यह द्वंद्व उसे परेशान करने लगा। उसने तपस्या करना जारी रखा, लेकिन अब उसका मन पहले जैसा शांत और पवित्र नहीं था। लोभ और अहंकार ने उसकी तपस्या को अशांत कर दिया था। भगवान शिव, जो त्रिकालदर्शी हैं, यह भली भांति समझ चुके थे कि राजा अब धर्म और सत्य से भटक चुका है। उन्होंने उसे एक कठिन परीक्षा में डालने का निश्चय किया। शिवजी ने अपने गणों से कहा, चंद्रसेन को उसकी भूल का एहसास कराने का समय आ गया है। उसे सिखाना होगा कि लोभ और अमृता की इच्छा केवल विनाश की ओर ले जाती है। एक दिन तपस्या के दौरान चंद्रसेन को सामने एक दिव्य रत्न चमकता हुआ दिखाई दिया। वह रत्न इतना सुंदर और आकर्षक था कि उसे देखते ही राजा के मन में इसे पाने की लालसा जाग उठी। उसके मन में एक विचार आया, यह रत्न मेरे राज्य को और समृद्ध बना सकता है। इसे प्राप्त करना मेरे लिए आवश्यक है। जैसे ही राजा ने रत्न को उठाने का प्रयास किया, रत्न अचानक अदृश्य हो गया। साथ ही राजा को शिवजी की आवाज सुनाई दी, राजन, लोभ से बचो। यह तुम्हें सत्य के मार्ग से भटका देगा। यदि तुमने इस रत्न को पाने का प्रयास किया तो तुम्हारी तपस्या निष्फल हो जाएगी। राजा ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया और रत्न की खोज में इधर उधर भटकने लगा। उसने महसूस किया कि उसका ध्यान तपस्या से हट चुका था। कुछ दिनों बाद शिवजी ने अपनी अगली परीक्षा का आयोजन किया। इस बार एक साधारण किसान शिवजी के वेश में राजा के पास आया। किसान ने कहा, राजन, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मेरे पास एक अमूल्य खजाना है जिसे मैं केवल सच्चे और धर्मनिष्ठ व्यक्ति को देना चाहता हूं। यदि तुम इस खजाने के योग्य हो तो इसे तुम्हें सौंप दूंगा। चंद्रसेन ने किसान से खजाना प्राप्त करने के लिए झूठ बोला, मैं सबसे धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा हूं। मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया। मुझे यह खजाना दो ताकि मैं अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए इसका उपयोग कर सकूं। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो लोभ और छल से मुक्त हैं। यह कहकर किसान गायब हो गया। तब चंद्रसेन को समझ आया कि वह एक बार फिर अपने उद्देश्य से भटक चुका है। शिवजी ने तीसरी परीक्षा के रूप में राजा के सामने एक दिव्य योद्धा भेजा। वह योद्धा अत्यंत शक्तिशाली और साहसी था। उसने राजा को चुनौती दी, यदि तुम सच्चे धर्मपालक हो तो मुझसे युद्ध करो और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करो। राजा, जो अब अपने अहंकार में डूब चुका था, योद्धा की चुनौती स्वीकार कर बैठा। युद्ध के दौरान राजा ने देखा कि वह योद्धा उससे अधिक शक्तिशाली था। जब राजा पराजित होने लगा, तब वह समझ गया कि उसकी शक्ति और विजय का वरदान केवल धर्म के पालन पर आधारित था। उसका अहंकार उसे पतन की ओर ले जा रहा था। जब चंद्रसेन की तीसरी परीक्षा भी असफल रही, तब भगवान शिव ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने लोभ, छल और अहंकार में फंसकर अपने धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित हो गए हो। अमृता का वरदान तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम अब इसके योग्य नहीं हो। चंद्रसेन ने शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने कहा, हे महादेव, मैं अपने लोभ और अहंकार के कारण अंधा हो गया था। मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। कृपया मुझे क्षमा करें। शिवजी ने कहा, राजन,
मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों से इसका प्रायश्चित करना होगा। सत्य और धर्म के मार्ग पर लौट आओ। तुम्हारा विजय का वरदान तभी प्रभावी होगा जब तुम अपने मन को लोभ, छल और अहंकार से मुक्त रखोगे। यह कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। राजा चंद्रसेन अपने लोभ और अहंकार की गलतियों को समझ चुका था। शिवजी की दी हुई चेतावनी ने उसके मन को झकझोर दिया था। वह अब अपने महल लौट आया और राज्य के कामकाज में फिर से लग गया। लेकिन उसके मन में अब भी यह सवाल था कि आखिर शिवजी ने 3 स्त्रियों पर विश्वास न करने की बात क्यों कही थी। शिवजी का पुनः आगमन हुआ एक रात, जब राजा अपने कक्ष में ध्यानमग्न था। भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रसेन ने तुरंत उठकर उनका स्वागत किया और कहा, हे महादेव, मैं आपकी कृपा से अपनी गलतियों को समझ चुका हूं, लेकिन मुझे यह बताने की कृपा करें कि आपने 3 स्त्रियों पर विश्वास न करने की बात क्यों कही। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह कोई साधारण कथन नहीं है। इसके पीछे गहन अर्थ है। मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा। इन कहानियों से तुम्हें समझ आएगा कि विवेक और सावधानी हर परिस्थिति में क्यों आवश्यक है। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य का राजा अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। उसकी रानी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसका स्वभाव छल कपट से भरा हुआ था। रानी अपने राज्य के सेनापति के साथ मिलकर राजा को हटाने की योजना बना रही थी। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जीवन खतरे में है। हमें आपके शत्रुओं को पराजित करने के लिए एक विशेष पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में आपको अकेले जाना होगा। राजा, जो रानी पर अटूट विश्वास करता था, उसकी बात मान गया। वह पूजा के लिए जंगल में गया, जहां सेनापति ने राजा पर हमला कर दिया। राजा को अंततः अपनी रानी की साजिश का पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवजी ने चंद्रसेन से कहा, यह कहानी यह सिखाती है कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना विनाश का कारण बन सकता है। विवेक और सतर्कता हर समय आवश्यक है। भगवान शिव दूसरी कहानी सुनाते हैं एक साधारण किसान और उसकी पत्नी की है। किसान अत्यंत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी पत्नी धन के प्रति अत्यधिक लोभ रखती थी। एक दिन किसान ने खेत में काम करते हुए एक सोने का कलश पाया। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और उसे यह खुशखबरी दी। किसान ने सोचा कि इस धन से वह अपने बच्चों के लिए सुखी जीवन का निर्माण करेगा, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, यह धन इतना कम क्यों है? तुम्हें इसे और बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। उसने किसान को मजबूर किया कि वह और धन खोजने के लिए अपनी जान जोखिम में डाले। किसान ने अपनी पत्नी की बात मानी और लालच में फंसकर बार बार जंगल और गुफाओं में धन की खोज में जाने लगा। अंततः एक दिन वह एक गुफा में फंस गया और वहीं दम तोड़ दिया। उसकी पत्नी का लोभ ही उसके पति की मृत्यु का कारण बना। शिवजी ने कहा, यह कहानी यह सिखाती है कि लोभ मनुष्य को अंधा बना सकता है और उसके जीवन को विनाश की ओर ले जा सकता है। भगवान शिव तीसरी कथा सुनाते हैं। तीसरी कहानी एक शक्तिशाली राजा की पुत्री की है, जो अपनी सुंदरता और शक्ति पर अत्यधिक गर्व करती थी। राजकुमारी ने यह घोषणा कर दी कि वह केवल उस व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसे युद्ध में पराजित कर सके। उसके अहंकार के कारण कई वीर योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी। राजकुमारी ने सोचा कि वह अजेय है, लेकिन एक दिन एक शक्तिशाली राजा ने उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। युद्ध में उस राजा ने राजकुमारी को हराकर उसे बंदी बना लिया। उसने कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बना। यदि तुम में विनम्रता होती तो तुम ससम्मान जीवन व्यतीत कर सकती थीं। शिवजी ने कहा, यह कहानी यह सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। यह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। तीनों कहानियां सुनाने के बाद शिवजी ने कहा, राजन, इन कहानियों से तुमने क्या सीखा? चंद्रसेन ने सिर झुकाते हुए कहा, हे महादेव, मैं समझ गया कि विवेक, लोभ से बचाव और अहंकार का त्याग क्यों आवश्यक है। यह 3 दोष मनुष्य को हर परिस्थिति में धोखा दे सकते हैं। अब मैं सदा सतर्क रहूंगा और धर्म के मार्ग पर चलूंगा। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यही मैंने तुमसे अपेक्षा की थी। लोभ, छल और अहंकार से रहित जीवन ही सच्चे राजा की पहचान है। भगवान शिव के उपदेश और कहानियों ने राजा चंद्रसेन को गहरे चिंतन में डाल दिया। उसे अपनी गलतियों का भान हुआ
और यह भी समझ में आया कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य केवल सत्ता और शक्ति की लालसा में डूबना नहीं है, बल्कि धर्म, विवेक और न्याय के मार्ग पर चलना है। राजा ने अपनी सभा में मंत्रियों, गुरुओं और राज परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया। उसने सबके सामने अपने मन की बात कही। मैंने अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होकर लोभ और अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिया, लेकिन अब मैं प्रायश्चित करूंगा और इस राज्य को धर्म और न्याय के मार्ग पर अग्रसर करूंगा। गुरु वशिष्ठ ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, यह सही समय है कि आप भगवान शिव द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करें। चंद्रसेन ने राज्य में लोभ और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाए। उसने आदेश दिया कि हर व्यक्ति को उसके कर्म और योग्यता के आधार पर उसका अधिकार मिलेगा। वह स्वयं प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने लगा। राजा ने न्याय व्यवस्था को अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वह गरीब हो या अमीर। राजा ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी परिवर्तन किया। उसने प्रजा के लिए मंदिर, कुएं और धर्मशालाएं बनवाईं। उसके इन कार्यों से प्रजा का विश्वास राजा में और गहरा हो गया। रानी माधवी, जो राजा को अमृता के लोभ में धकेलने का कारण बनी थी, उसने भी अपनी गलती स्वीकार की। उसने चंद्रसेन से कहा, महाराज, मैंने अपनी महत्वाकांक्षा में यह नहीं सोचा कि मैं आपको गलत राह पर ले जा रही हूं। मुझे क्षमा करें। चंद्रसेन ने कहा, रानी, भगवान शिव ने मुझे सिखाया है कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है, लेकिन अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। रानी ने अपनी सारी ऊर्जा राज्य की स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए समर्पित कर दी। चंद्रसेन के इन सुधारों और सच्चे प्रायश्चित से भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक रात जब राजा ध्यान कर रहा था, शिव जी फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे धर्म पालक हो। अब तुम्हारा राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। तुम्हें विजय का वरदान मैंने पहले ही दिया था, लेकिन अब तुम्हारा धर्म तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। राजा ने शिवजी को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं सदा आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। चंद्रसेन के शासनकाल में राज्य ने एक स्वर्ण युग का अनुभव किया। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राज्य में शिक्षा, कला और संस्कृति का विकास हुआ। राजा चंद्रसेन का नाम एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। भगवान शिव की कहानियों और शिक्षाओं ने यह सिद्ध किया कि जीवन में लोभ, अहंकार और छल से बचकर सत्य, धर्म और विवेक के मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता है। इस प्रकार राजा चंद्रसेन की कथा समाप्त होती है, लेकिन इसके संदेश चिरकाल तक सभी के लिए प्रेरणादायक बने रहेंगे।